हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करेंगे। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो देखो इसके अंदर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि आपको बोला गया है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आपको किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ये चेक करना होगा कि वो इक्वेशन सिंपल फॉर्म के अंदर है या नहीं। देखो, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ना, ये तो आपकी सिंपल फॉर्म के अंदर है। लेकिन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सिंपल फॉर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में दे रखी हो ना, तो उसको सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जस्ट उनका क्या कर दो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी है। तो देखो, अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसी चीजें दे देना, ए बी सी इस टाइप का कुछ भी दे दे, तो आपको एलसीएम में क्या करना है? जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ए बी आएगा। यानी कि इनका जो एलसीएम है वो आपका ए बी आ चुका है। अब देखो आगे कैसे करेंगे। ये जो आपका एलसीएम आया है, इसको हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो ए बी को अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ए बी को अगर मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आया? बी आ गया। तो जो आंसर आया है ना, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर मेरा बी आया है, उसको न्यूमरेटर यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बी एक्स आ जाएगा। ये माइनस साइन का यहाँ पे माइनस साइन। अब क्या करो, ये जो आपका एलसीएम है, इसको इस बार बी से डिवाइड कर दो। तो ए बी को अगर मैं बी से डिवाइड करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आया? ए। अब ए को फिर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इंटू वाई कितना हो जाएगा? ए वाई। यहां तक कोई डाउट? तो हमने जस्ट क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो, ये जो आपका ए बी है, ये आपका लेफ्ट साइड क्या है? डिवाइड में है। तो अगर इस ए बी को मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा? बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो इंटू ए बी। देखो, आपको पता है जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा जीरो आता है। तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसको इरेज करके मैंने जीरो लिख दिया। तो आपकी जो ये इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन सिंपल फॉर्म के अंदर आ चुकी है। और ये दूसरी इक्वेशन मेरी सिंपल फॉर्म के अंदर पहले से ही थी। ठीक है, तो अब मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, जो फ्रैक्शन के अंदर थी, उसको नहीं लेंगे, क्योंकि उसको हमने इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी जो दोनों इक्वेशन है वो मेरी सिंपल फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब जस्ट क्या करूंगा, अब इनको मैं आगे सोल्व कर सकता हूं। तो आपको पता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। जो मेथड आपको अच्छे से आता है ना, उस मेथड से करना। क्योंकि देखो, क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि कोई मेथड, ऐसे स्पेसिफिक मेथड नहीं बता रखा कि हमें उसी मेथड से करना है। इसका मतलब क्या है, जो मेथड आपको अच्छे से आता है उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। मैं इन दोनों इक्वेशन को करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड है। बाकी सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड चूज कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन आ गई थी। ये जो मेरी पहली इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों इक्वेशन आ चुकी थी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखो, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम दोनों इक्वेशन के जो एक्स वाले कोफिशिएंट है उनको सेम करेंगे, या फिर हम जो वाई वाले कोफिशिएंट है उनको सेम करेंगे। तो मान के चलो, मैं जो वाई वाले कोफिशिएंट है ना उनको सेम करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक्स वाले कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? a है। और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? b है। अगर मुझे ये कोफिशिएंट सेम करने हैं तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो मान के चलो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूं
और सेकंड इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो ये कोफिशिएंट है वाई वाले वो दोनों आपके सेम हो जाएंगे। देखो किस तरीके से, ये आपका अगर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आंसर, ए बी आ जाएगा। और ये जो बी है आपका, ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आंसर, तो भी ए बी आ जाएगा। यानी कि जो वाई वाले कोफिशिएंट है वो दोनों ए बी हो जाएंगे, यानी कि सेम हो जाएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय बी। फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो बी इंटू यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 इंटू बी। तो देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई किया। तो आपका देखो ये जो b है आपका, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, ये b आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये b आपका बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b आपका इस माइनस ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू बी एक्स कितना होगा, ये आपका बी स्क्वेयर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। और b इंटू ए वाई कितना हो जाएगा, ये आपका ए बी वाई हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू 0 इंटू बी है। तो आपको पता है 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया आपका। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय सेकंड इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर भी देखो ए को लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू और ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो ये जो ए है यहाँ पे भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। तो ए इंटू ए एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वेयर एक्स हो गया। और ए इंटू बी वाई कितना हो जाएगा, ये आपका ए बी वाई हो गया। इक्वल टू यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। तो ए इंटू ए स्क्वेयर कितना हो गया, ए क्यूब। और ए इंटू बी स्क्वेयर कितना हो गया, ये आपका ए बी स्क्वेयर। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये चीज़ भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई आपकी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो y के कोफिशिएंट है, देखो दोनों में जो y के कोफिशिएंट है वो आपके ए बी है, यानी कि दोनों के जो कोफिशिएंट है वो आपके सेम है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आपको बताओ। तो जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके इनके जो कोफिशिएंट है वो हमने सेम कर लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमें कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। तो वो तो हमने कर दिए। अब चलेंगे हम सेकंड स्टेप के ऊपर। तो देखो सेकंड स्टेप है ना बहुत इजी है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक अगर आप याद रखोगे ना, वो ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा। तो उस ट्रिक को जरूर याद रखना। वो ट्रिक क्या है, जस्ट क्या करो, जो हमने कोफिशिएंट सेम किया ना उनके साइन देख लो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो ए बी का साइन है वो क्या है, माइनस है। और सेकेंड इक्वेशन में ए बी का साइन क्या है, प्लस है। तो अगर आपके साइन डिफरेंट आ जाए, देखो यहाँ पे डिफरेंट आए हैं, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर साइन डिफरेंट आ जाए तो आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और मान लो अगर इनके साइन सेम आ जाए, यानी कि अगर दोनों प्लस प्लस आ जाए या दोनों माइनस माइनस आ जाए, तो अगर आपके साइन सेम आ जाए तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे तो देखो दोनों अलग अलग आए हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूँगा। तो मैं इन दोनों को ऐड करके दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन आ गई थी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो देखो मैं ऐड करता हूँ, बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0। और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखेंगे ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वेयर। ऐड करता हूँ। तो देखो बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स, तो ये डायरेक्ट तो ऐड होंगे नहीं। तो इनको किस तरीके से लिखेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बी स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ए बी वाई और यहाँ पे प्लस ए बी वाई है। तो दोनों के साइन अलग अलग है ना, एक माइनस है एक प्लस है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन हो तो कैंसिल कर दो। ओके,
यहाँ पे देखो जीरो ऐड होगा इस चीज़ के अंदर, आपको पता है जीरो किसी भी चीज़ के अंदर ऐड हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका लेफ्ट साइड में है ना, इसमें से आपका x कॉमन आ सकता है क्योंकि x दोनों के अंदर है। तो आप जस्ट क्या करो, x कॉमन निकाल लो। तो x कॉमन निकाल लिया यानी कि इन दोनों में से जो x है वो आपका हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू, और यहाँ पे देखो इनमें से भी आपका a कॉमन आ रहा है क्योंकि a दोनों के अंदर है, तो जस्ट क्या करो यहाँ से भी a कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से भी मैंने a कॉमन निकाल लिया। अब देखो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड सिर्फ x को रखेंगे, उसके अलावा जो भी चीज़ है उसको राइट साइड भेज दूंगा। तो देखो ये जो आपका बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर इसको मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो किस तरीके से आएगी वैल्यू मेरी, x इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका a इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, और जो आपका बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ये दोनों चीज़ सेम है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि देखो अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा, तो सेम चीज़ से सेम चीज़ हमेशा डिवाइड हो जाती है। तो ये मैंने डिवाइड कर दी, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरी a आ चुकी है। यहाँ तो कोई डाउट, तो x की वैल्यू मेरी a आ गई। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू का यूज करूंगा। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जब एक चीज की वैल्यू आ जाए ना तो उस चीज की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान के चलो मैं इस x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, लेकिन मान के चलो मैं इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करके दिखाता हूं आपको। तो मैं ये चीज इरेज कर लेता हूं। तो थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पहले मैं थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं, बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी आपका x है वहां पे मैं a पुट कर दूंगा क्योंकि x की वैल्यू a है। तो देखो x की जगह a आ जाएगा, तो बी स्क्वेयर इंटू एक्स है तो बी स्क्वेयर इंटू ए हो जाएगा माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, क्लियर। तो देखो बी स्क्वेयर इंटू ए कितना आ जाएगा, ये आपका ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये जो आपका ए बी स्क्वेयर है इसको मैं राइट साइड भेज दूंगा, देखो यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए बी वाई इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वेयर। अब देखो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड सिर्फ y को रखूंगा, y के अलावा जो भी चीज़ है उसको राइट साइड भेज देंगे। तो ये जो ए बी है ना, देखो ये जो ए बी है ये आपका y के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं इस ए बी को राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वेयर, और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से आपका स्क्वेयर कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b आ चुकी है, और x की वैल्यू मेरी क्या थी, a थी। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी जो कि मैंने निकाल दी, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।